गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचिंग ऑफ मैथ्स, इसमें आपका टॉपिक चल रहा था त्रिभुज की रचना। ठीक है, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था उपसो कि आप सभी ने वो कर लिया होगा। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना था, तीनों भुजाएं दे रखी थी, तीनों भुजाओं के आधार पर हमें क्या करनी थी, त्रिभुज की रचना करनी थी। अब जो आज नया वो आ रहा है टॉपिक, वो ये आ रहा है त्रिभुज की रचना में, त्रिभुज की रचना करना जब त्रिभुज की रचना करना जबकि दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो। सेकंड नंबर की जो रचना बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि त्रिभुज की रचना करना जबकि दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया गया हो। एग्जाम्पल है आपका त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर है 5.5 सेंटीमीटर, बी बराबर है सी इक्वल्स टू है 3.5 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर है 60 डिग्री। तो आपको त्रिभुज की रचना करनी है। ये आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी और बी, क्यों? क्योंकि अब बात हो रही है दो भुजा, तो एक भुजा ये हो गई भुजा ए और दूसरी हो गई भुजा सी। कौन वो त्रिभुज बनाएंगे हम, ठीक है, सिंपल त्रिभुज बनाया हमने। अब कोण के आधार पे बना रही हूं, तो ए बी सी ये तो है 60 डिग्री का, और ए के सामने ए भुजा 5.5 सेंटीमीटर, सी के सामने सी भुजा 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले हम एक BC एक आधार बनाएंगे। हमने क्या किया, BC एक क्या बनाया, बेस बनाया 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से B पे यहाँ पे क्या कुछ दूरी पर एक त्रिज्या बनाएंगे, मतलब यहाँ पे ये लिया और इस यहाँ पे त्रिज्या बनाएंगे। क्लियर हुआ ये बात? अब क्या करेंगे, इस त्रिज्या से हमने जो त्रिज्या बनाई है, इससे क्या करेंगे हम, इस पे इस वाले पॉइंट पे रखकर जो हमने त्रिज्या खींची है, जो चाप हम काटना चाहते हैं, जो हमारा व्यास है, उस पे हम क्या करेंगे, उस पे रखकर अपने प्रकार को 60 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे। हमें पता है कि जो डी होता है, डी में जो 60 डिग्री का कोण बना होता है, तो हम प्रकार को जैसे जैसे मान लो ये डी है, तो डी में हम 60 डिग्री का कोण हमें बनाना है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा उस प्रकार को 60 डिग्री के कंपैरेटिव, मतलब जो होता है 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, तो 60 डिग्री के कंपैरेटिव इतना खींच के यहाँ पे करके और हमें इस तरह एक चाप काट देंगे। क्लियर हुई बात? हमें सबसे पहले व्यास बनाना है, अर्धव्यास बनाना है, मतलब एक, और उस त्रिज्या से हमें क्या करना है, चाप का निर्माण करना है। अब जो बी वाली भुजा है, बी वाली भुजा को जब मैं इससे मिलाऊंगी, मैं बोर्ड पे कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये जो भुजा जाएगी इसे मैं क्या नाम दूंगी, ई नाम दूंगी। क्या नाम दूंगी, ई नाम दूंगी। क्लियर हुई बात? अब बात होती है सी। सी पे कितने लंबवत आ रहा है, 3.5, तो मैं क्या करूंगी, सी से एक प्रकार की सहायता से कितना करूंगी, इसके अंदर में कितना कर दूंगी, 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटूंगी। जब मैंने 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, तो जो ई और बी बिंदु पे मिला,
ठीक है, ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर पे काटा और ये 60 डिग्री का कोण है। जो ई और बी पे मिला, और जो ई और बी पे मिला, और जो सी से एक चाप हमने काटा, उस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया, और मैं इसको ऐसे कैसे मिला दूंगी। तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से उभयनिष्ठ त्रिभुज बन गया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया था इसके अंदर। सबसे पहले मैंने बी और सी का एक बेस बनाया था। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोण का निर्माण किया था, 60 डिग्री के कोण का। तो प्रकार को 60 डिग्री के कोण से क्रिएट करना है। 60 डिग्री का कोण क्रिएट करने के बाद बी से एक क्या करूंगी, एक अर्धवृत्त बनाऊंगी, या फिर मान लो एक त्रिज्या खींचूंगी। जब मैंने बी को कुछ दूरी पर एक त्रिज्या बनाया, तो उस त्रिज्या से मैंने सारा काम किया, क्योंकि मैं 60 डिग्री का कोण उसी पे नहीं बना सकती, क्योंकि हमें पता है जब हम डी से कोई आकृति बनाते हैं तो हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ की यहाँ से। तो वही चीज आती है कि मैंने कोण बनाने के लिए क्या किया, कुछ दूरी पर चाप काटा, और यहाँ से मैंने 60 डिग्री का कोण का निर्माण किया। अब बात आती है 3.5, और इसको मैंने एक रेखा खींच दी, और उसे मैंने क्या नाम दिया, ई नाम दिया। कोण का मैंने क्या नाम दिया, ई नाम दिया। तो ई बी सी, हमारे पास ई बी सी एक कोण आ गया 60 डिग्री का। ये आने के बाद मैंने C को 3.5, मतलब इसमें C का मान 3.5 सेंटीमीटर दे रखा था। तो मैंने क्या किया, उसको निर्माण किया, मतलब उसको बनाया। C को स्केल से 3.5 दूरी पर मैंने लेके, तो C को मैंने इस साइड मैंने जब चाप काटा, तो मैंने E और B पे जो रेखा जा रही है, और जो C से एक कोण बना, वो एक रेखा बनाया, एक भुजा बनाई है, उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने A नाम दिया। ये आपका क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ त्रिभुज हो गया। अब इसकी आपको रचना लिखनी है, तो अब इसकी रचना देखो। रचना में लिखना है आपको, पहला सरल रेखा BC 5.5, सरल रेखा BC 5.5 खींचेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सरल रेखा BC 5.5 सेंटीमीटर खींची। फिर सेकंड नंबर पे B और C बिंदु B पर EBC 60 डिग्री का कोण मैंने बनाएंगे। ठीक है, और किस तरह बनाया वो मैंने बता दिया। तीसरी बात, BE, ये जो B और E था, BE में से BA बराबर कैपिटल स्मॉल c बराबर 3.5 सेंटीमीटर काटेंगे। ठीक है, किस पे, BE में से, है ना। फिर फोर्थ, AC को क्या करेंगे हम, A और C को क्या कर देंगे, मिलाएंगे, और फिर त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज बन गया। यह आपकी पूरी की पूरी एक रचना थी। ठीक है, रचना के अंदर BC चाप काटा, BC बेस बना के 60 डिग्री का कोण बनाया E, B और C पे। ये एक E इसको नाम दिया कोण के लिए। फिर उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर का क्या किया आपने, B में से BA कुछ लेके हमने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर हमने काटेंगे, और फिर A और C को भी क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इस तरह हमारे पास त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज बन गया। यह आपकी पूरी की पूरी एक रचना थी, जो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब जो नेक्स्ट रचना आती है, मैं आपको गृह कार्य दे देती हूँ एक होमवर्क। नेक्स्ट रचना मैं आपको कल बताऊंगी।
त्रिभुज ए बी सी में ए इक्वल्स टू है 6 सेंटीमीटर, सी इक्वल्स टू है 4.5 सेंटीमीटर, कॉन बी इक्वल्स टू है 50 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, यह आपका गृह कार्य है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।